आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस, एडवांस्ड, इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड पंचकर्मा के बारे में, जो कि है वमन। वमन ये वो क्रिया नहीं है जो कई लोग सुबह उठे उठे तुरंत को इरिटेट करके पानी पी के उल्टी करते हैं। वमन ये एक सीरियस पंचकर्मा है जो कि सपोर्टिव और प्रिवेंटिव तो है ही, बट इट इज मेनली डन टू क्योर द रूट कॉज ऑफ अ सीरियस, क्रोनिक एंड इनक्योरेबल डिजीज। रिजल्ट्स के लिए किए गई क्रिया यानी पंचकर्मा। पंचकर्मा जो कि ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्स इस शब्द को हम जब सुनते हैं तब हमें ऐसा याद आता है या पता चलता है या हम रिफ्लेक्ट करते हैं, रेजोनेट करते हैं कि ये प्रिवेंटिव है या ये सपोर्टिव है। जैसे कि वमन ये वो नहीं है कि अगर आपको बैक पेन है तो बेल्ट पहनना, अगर आपको अस्थमा है तो स्प्रे पहनना। इट्स क्यूरेटिव, it is preventive as well as it is supportive. It is a deep detoxification therapy. कई पेशेंट्स फॉर प्रेगनेंसी यानी इनफर्टिलिटी, महिलाओं के विकार, गाइनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पीसीओडी से लेके फाइब्रॉइड तक, कई ऐसे कंडीशंस श्वास विकार के और कई सीरियस त्वचा विकार जो असाध्य बताए हैं, लंबे समय से है, बचपन से है, पेशेंट्स 20, 30, 40 साल तक कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे असाध्य त्वचा विकारों को जड़ से खत्म करने वाली एक पंचकर्मा यानी वमन। वमन ये पंचकर्मा में पहला आता है। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण। वमन जो कफ का शुद्धि कर रहा है। कफ से आए हुए जितने भी दोष है, जब शरीर में कफ बढ़ता है तो इस बढ़े हुए कफ से कई रोगों की उत्पत्ति होती है। सो इस बढ़े हुए कफ को शरीर से बाहर निकालना यानी वमन। आज इस वीडियो में हम इन डिटेल जानने वाले हैं कि वमन ये क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड पंचकर्मा होता है, हम कह सकते हैं। और क्यों ये पेशेंट्स का भी कहना रहता है कि वमन के बाद मेरे सफेद दाग चले गए, वमन करने के बाद यूपीटी जो है पॉजिटिव आई, वमन करने के बाद पीरियड्स रेगुलर हो गए, वमन करने के बाद पैचेस सेटल हो गए, इचिंग कम हुई। जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। वमन इस पंचकर्मा का रेफरेंस आता है चरक संहिता के सूत्र स्थान 15वें चैप्टर में और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 18वें चैप्टर में। कई विस्तार में इसकी जानकारी भगवान चरक हमें देते हैं, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। सो कई विस्तार में एक्सप्लेन किया है। ऐसे कहा है, अगर आसान लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करे, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व मार्गम वमनम, यानी ऐसे दोष जो ऊर्ध्व मार्ग अपवर्ड डायरेक्शन से निकलते हैं उसे कहते हैं वमन। अभी ये जो दोष है ये सिर्फ टॉक्सिन्स हम ऐसा नहीं कह सकते, ये ऐसे दोष है जो शरीर में बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ कोष्ठगत दोष की शुद्धि नहीं कर रहा, ऐसे दोष जो सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, इन दोषों की शुद्धि नहीं कर रहा। बट ये ऐसा पंचकर्मा का क्रिया है जो शाखागत दोषों को कोष्ठगत एरिया में ला रहा है, यानी बॉडी कैविटी से दोष कोष्ठ में आ रहे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ रहे, और प्रेपरेशन इंड्यूस्ड मेथड से ये कोष्ठ से शरीर के बाहर निकाल रहे हैं, यानी बॉडी कैविटी टू जीआई ट्रैक्ट एंड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट इन अ इंड्यूस्ड मेथड, इन अ सेफ, नेचुरल एंड इफेक्टिव मेथड, इन अ प्लान्ड वे बाहर निकलना थ्रू द अपवर्ड डायरेक्शन। वमन और विरेचन बेनिफिट्स अलग है, क्रिया सिमिलर है। अपवर्ड डायरेक्शन ऊर्ध्व मार्ग यानी वमन, अधोग मार्ग यानी विरेचन। सो वमन इस पंचकर्मा में दोष की शुद्धि अपवर्ड डायरेक्शन से टॉक्सिन जब निकलते हैं तभी की जाती है। अब सभी को पता है चिकित्सा ये दो सिद्धांतों के बेस पे हम कर सकते हैं, शोधन और शमन। शोधन यानी बढ़े हुए दोष को बाहर निकालना और शमन यानी दोषों को कम करना जो बढ़े हुए हैं और पेशेंट्स को रिजल्ट्स देना। कई बार ट्रीटमेंट की शुरुआत वमन, विरेचन या पंचकर्मा से की जाती है ताकि रिजल्ट्स हमें काफी अच्छे से दिखाई दे सकते हैं। कई बार पेशेंट्स की ट्रीटमेंट शुरुआत पंचकर्मा से की जाती है और ट्रीटमेंट एंड भी पंचकर्मा से ही की जाती है। कई बार ऐसे बताया है कि पंचकर्मा करने के बाद रोग फिर से वापस नहीं आए, इसे अपुनरुद्भाव भी कहा जाता है। सो वमन से दोषों की शुद्धि हो रही है, दोष जो बढ़े हुए हैं वो शरीर से बाहर निकल रहे हैं। वमन की शुरुआत होती है दीपन और पाचन से, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करके, भूख को बढ़ा के, और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका पाचन अच्छे तरीके से हो सके। फिर कहीं स्नेह द्रव्य, कहीं फैट्स जैसे कि मेडिकेटेड ऑयल्स या मेडिकेटेड घृतास,
ये दिए जाते एक सूटेबल अमाउंट में, स्टेप बाय स्टेप उसे इंक्रीज की जाती है। पेशेंट की प्रकृति, विकृति, दोष, बल, काल के अनुसार ये सभी चीजें प्लान की जाती है। ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फिजिशियन डिसाइड करते हैं कि क्या देना है और किस तरीके से प्लान करना है। सो ये स्नेह द्रव्य पेशेंट को दिया जाता है। इस स्नेह द्रव्य को लेके ऐसा होता है कि पेशेंट को स्नेह सिद्धि लक्षण दिखाई देते हैं, यानी घी के डकार आ रहे हैं, घृत मोशंस में दिखाई दे रहे हैं। त्वचागत स्नेह यानी त्वचा पर हमें स्नेह, घी अगर मेडिकेटेड दिए पेशेंट को तो वो यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। बर्प सतत आते हैं या पेशेंट को कई बार मोशंस में घी महसूस होता है। सो दिस इज अ साइन दैट जो मेडिसिन पेशेंट को दी है दैट हैज रीच्ड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी एंड दैट इज ऑल सेट टू कम आउट ऑफ दिस सिस्टम। और यहाँ पर एक दिन पर ऑन द डे ऑफ वमना पेशेंट को बुलाया जाता है और इंड्यूस्ड मेथड से पेशेंट की दोष की शुद्धि की जाती है थ्रू एलिमिनेटिंग देम थ्रू द अपवर्ड डायरेक्शन। सो वमन के लिए कई द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। मदन फल से लेके यष्टि मधु से लेके वचा से लेके कई अलग अलग द्रव्यों को चुना जाता है एज पर द पेशेंट टू गिव देम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। रैंडिया डेमोटेरम इज द मेन मेडिसिन फ्रूट ऑफ मदन फल जिसे कहते हैं। इससे दिया जाता है कई पेशेंट को जिससे वमन इंड्यूस होता है। इन दवाइयों को लेने के बाद एक मुहूर्त यानी 48 मिनट्स के लगभग हमें वॉमिटिंग के जो अर्जेस है वो आने लगते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड इस वमन की क्रिया को किया जाता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके सामने प्रेजेंट होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड से इस पंचकर्मा को किया जाता है, इंश्योरिंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स। सो वमन से क्या होता है तो दोष की शुद्धि हो रही है, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग की फीलिंग जरूर आ रही है। पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग लाइट एंड काम, कूल। पेशेंट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग कि डाइजेस्टिव फायर एनहांस हुई, भूख अभी लगने लगी है। फैट्स के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट कि वेट लॉस एक्सपीरियंस हम हो रहे हैं, ओबेसिटी के लिए फायदा है। कफ की शुद्धि हो रही है तो इनफर्टिलिटी में हम देखते हैं कि पेशेंट्स को काफी फायदा होता है। गायनेकोलॉजिकल विकार जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, ऐसे कंडीशंस में वमन का काफी फायदा होता है। कफ के जितने भी विकार है, ऐसे कहा है कफ नास्ति कंडू शोथ, नास्ति यानी विदाउट, कंडू यानी इचिंग, शोथ यानी स्वेलिंग, यानी किसी भी तरह का इचिंग या स्वेलिंग ये हो ही नहीं सकता कफ के बगैर। सो इची स्वेली कंडीशन जैसे थायराइड हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, ऐसे कंडीशन जहां पर सूजन है, ऐसे विकारों में कफ के कारण ये होता है, कफ बाहर निकलते पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट्स हम देखते हैं। वमन के क्या क्या इंडिकेशंस है? थायराइड, स्वेलिंग, एलिफेंटियासिस, सीरियस स्किन डिजीजेस जैसे कि सोरियासिस। हम सभी को पता है सोरियासिस का ओरिजिन क्या है? कफज विकार। एक्जिमा कफज विकार, सोरियाटिक आर्थराइटिस कफवातज विकार। कई त्वचा विकार जहां पर स्वेलिंग है, इचिंग है, इसका ओरिजिन होता है कफ और पेशेंट्स को रिलीफ मिलने शुरू होता है जब इस कफ की शुद्धि होती है। आयुर्वेद में बहुत सुंदर तरीके से ऐसे एक्सप्लेन किया है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान 7 चैप्टर 39 अध्याय में भगवान चरक हमें बताते हैं वमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु, यानी इस कफ का कुष्ठ विकार में सबसे ज्यादा प्राधान्य हम देखते हैं और वमन करते ही पेशेंट्स में रिजल्ट्स शुरू होते हैं, रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पंचकर्मा कौन सा है त्वचा विकारों के लिए? तो कहीं ना कहीं वमन विरेचन। पेशेंट के रोग प्रकृति विकृति के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है, पर वमन विरेचन से पेशेंट्स की रिकवरी हम काफी अच्छे से देखते हैं। कई पेशेंट्स बचपन से विकार, बचपन से इक्थियोसिस, बचपन से एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ऐसे कंडीशन जो 25 साल से है, 25 साल से कई अलग अलग दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स, मेडिसिन, पूरा बॉडी जहां पर ब्लीडिंग है, ब्लिस्टर्स है, इचिंग है, एक दिन भी अगर एंटीहिस्टामाइन, स्टेरॉइड मेडिसिन नहीं लेते, नहीं लगाते तो चेहरे से ब्लीडिंग। मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पर एम एडिंग फॉर रेफरेंस। वमन करते ही, विरेचन करते ही पेशेंट्स के विड्रॉल को मैनेज करने में मदद होती है, रोग ठीक होने में शुरुआत होता है। सो ऐसे पंचकर्मा पेशेंट्स को किए जाते हैं। एंड अगेन आयुर्वेद ये एकमेव ऐसा शास्त्र है जहां पर दवाई तो है, पर दवाई के बियॉन्ड हजारों पंचकर्मा, हजारों चीजें, हजारों इनोवेटिव मेथड्स हैं जिससे कि पेशेंट्स के लिए डेफिनेटली उनकी कंडीशन बेटर तो की ही जा सकती है। और 99% पेशेंट्स में हम देखते हैं जहां कहीं रास्ता नहीं है, आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स ठीक होते हैं। सो थायराइड से लेके, त्वचा विकार से लेके, अस्थमा से लेके, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन से लेके मनोविकार जहां पर शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स,
ऐसे कंडीशन जहां पर हम देखते हैं एक तरीके से चिड़चिड़, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक मेनिया, ऐसे मनोविकारों के लिए हम देखते हैं वमन करते पेशेंट्स में काफ़ी फायदा होता है। ओवर थिंकिंग के डिसऑर्डर्स है, कहीं ना कहीं ये विकार भी कफ वात के वजह से डेफिनेटली होते हैं। सो वमन करते पेशेंट्स में एक सेंस ऑफ कूलनेस, कामनेस हम देखते हैं। सो वमन क्या है? ये वो क्रिया नहीं है जो लोग हर रोज करते हैं पानी पी के, थ्रोट को इरिटेट करके। वमन ये सीरियस रिजल्ट ओरिएंटेड एडवांस पंचकर्मा है जो क्योरेटिव एस्पेक्ट, क्योर करने के लिए हम करते हैं। त्वचा विकारों से लेके कई अलग अलग विकारों में वमन करते ही पेशेंट्स में काफ़ी फायदा आता है। सो ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Do like this video, share this further. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.